हेयर फॉल ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था गलती हो कहाँ रही है. So today I'm going to share my hair fall control journey with you. It's not sponsor and it's my real journey. So let's get started. So basically मैंने हेयर फॉल नोटिस करना स्टार्ट किया और लास्ट 3 to 4 मंथ से. और मुझे हेयर फॉल हो रहा था लास्ट 6 मंथ से. सो अभी विंटर चल रहा है बट मानसून से ही मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल दिखने को मिल रहा था. लाइक मैं जहाँ भी देखती बाल गिरे होते हैं, मेरे फर्श पे बाल गिरे होते थे. मैं कोम करती तो बहुत सारे बाल आ जाते थे. ऑल्सो ड्यूरिंग माई हेयर वॉश लाइक आई सी लॉट ऑफ हेयर आर लाइक फॉलिंग आउट एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है. सो पहले मैंने इस चीज़ को लाइक नोटिस की. मुझे लगा कि मे बी सीज़न चेंज हो रहा है, मे बी मानसून चल रहा है तो हेयर फॉल होना वॉज नेचुरल. इट्स ओके, इट विल बी ओके. सो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है हो जाएगा ठीक. बट नहीं हुआ. देन मैंने ट्राई किए कुछ रेमेडीज़, होम रेमेडीज़. जैसे सब लोग बोल रहे थे कि कुछ तुम ऑनियन ट्राई करो, ऑनियन जूस ट्राई करो. देन किसी ने बोला बनाना लगा लो. आफ्टर दैट मैंने नोटिस किया कि कोई इस पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है और ये दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. और लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रॉब्लम हो कहाँ रही है. उसी टाइम में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो मेरे पीरियड्स है जो कि पहले रेगुलर थे और वो सडनली इरेगुलर हो गए. सो आई थॉट कि मे बी मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से मेरे हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए. सो या इट हेल्प्स मी आउट. डाइट आपको भी अपनी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, एक्सरसाइज एंड ऑल, जो कि चीज़ें सबको ही पता है. बट द मेन फैक्टर जो मैंने नोटिस किया मैं आपको वो आगे जाके वीडियो में बताऊंगी. ओके. सो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे एक एक चीज़ फाउंड करी कि क्या क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, क्या इस पे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है. सो मेरी ये जो 3 to 6 मंथ्स की जर्नी है इसमें मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या क्या किया. सो फर्स्ट मैंने होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई करके देख ली. मैंने कॉजेज़ फाइंड करने की ट्राई की कि हो क्यों रहा है. उस टाइम पे मुझे बहुत सारे रीजंस पता चले. पहला, मेरा पीरियड्स इरेगुलर था. सेकेंड, मे बी मेरी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए थे. लाइक मुझे काफ़ी एक्नेस भी उस टाइम पे आ रहे थे एंड मेरा मतलब हेयर फॉल तो हो ही रहा था, प्लस मेरा वेट गेन हो रहा था. तो कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स जाते हैं पीसीओएस की तरफ. और तो आई गेस हमें जब भी हमें कुछ हमारी बॉडी साइंस दे कि कुछ तो भी अलग हो रहा है आपकी बॉडी में या सडनली कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, तो आप जाके आपका एक मेडिकल टेस्ट करवा लें. सो यू विल बी लाइक you will get know कि what's the cause of this problem. So after that मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर आउट की. और उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर था हेयर फॉल का जो कि था स्ट्रेस. आई एम सर्चिंग फॉर जॉब एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों में जो स्ट्रेस फैक्टर था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था और ट्रैवलिंग भी काफ़ी हो रही थी मेरी उस टाइम पे. सो मैंने वो चीज़ एक नोटिस की कि मे बी स्ट्रेस फैक्टर भी है, और जो कि सच निकला. आगे जाके मैंने सिंपली बिना किसी प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ते हुए, बिना किसी रेमेडी के चक्कर में पड़ते हुए मैंने सीधा अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया. सो व्हेन वी आर कंसल्टिंग आवर डरमैट, फर्स्ट हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हेलोपैथी और होम्योपैथी. सो आई चूज़ होम्योपैथी बिकॉज मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ आयुर्वेदा पे. सो मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा 1 आवर सेशन रखा. उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, मेरे स्ट्रेस फैक्टर के बारे में पूछा कि हाउ हाउ वाज आई एम फीलिंग. बहुत सारी उनकी क्यूरीज होती है, क्वेश्चंस होती है जो कि उनको ज़रूरत होती है जिसकी, वो उस हिसाब से आपका मेडिकेशन बनाते हैं. तो मैंने उनको सब बताया लाइक माई पीरियड्स आर इरेगुलर, आई एम गेनिंग वेट, स्ट्रेस लेवल आर लाइक इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो वो सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन बना के दी एंड इट विल हेल्प मी आउट. लाइक सीरियसली सरप्राइजिंगली जब मैंने 3 वीक्स उसको यूज़ किया, फर्स्ट 3 वीक्स मेरा हेयर फॉल ज़ीरो था. लाइक मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी वो रिज़ल्ट्स देख के कि हाउ इट्स पॉसिबल. सो मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया था. लाइक बहुत कम बाल जा रहे थे, हेयर वॉश में तो नाक के बराबर बाल जा रहे थे. तो आई वॉज हैप्पी. सडनली व्हेन द 4th वीक स्टार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस हो रही थी एंड आई सॉ कि ये सारा इम्पैक्ट मेरे हेयर फॉल पे आ रहा है. एंड सडनली मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया एंड बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया. लाइक मैंने नोटिस किया कि जो 3 वीक्स बिल्कुल हेयर नहीं जा रहे थे एंड
इन 4th वीक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया एंड मैं देन अपने सेकंड कंसल्टेशन में मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको सब कुछ बताया कि कैसे 3 वीक तक कुछ भी नहीं था एंड 4th वीक पे स्टार्ट हो गया. सो इसमें एक रीज़न मुझे समझ आया कि स्ट्रेस, जो कि मेजर रीज़न था मेरे हेयर फॉल का. सो मैंने ये एक चीज़ फाइंड आउट की एंड सेकेंड रीज़न वॉज माई पीरियड्स इरेगुलर. या सो 1 मंथ के गैप से मेरे पीरियड्स आ रहे थे, वो भी एक मेजर रीज़न था. और उसके बाद उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट को स्टार्ट करा वापस से एंड वो सारी चेंजेस लाए मेरे मेडिसिन्स में. एंड नाउ मेरा जो हेयर फॉल है वो मॉडरेट है, लाइक नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो. एंड करंटली मैं उस प्रोसेस में हूँ और मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है. स्टिल आई एम लाइक वर्किंग ऑन इट, बट या इट हेल्प्स मी आउट एंड होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें हेल्प आउट करेगी. ऑल्सो बहुत से लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फंस जाते हैं, ये खरीदे वो लगाए. सो प्लीज़ कंसल्ट योर डरमैट, प्लीज़ गो टू योर नियर बाय क्लिनिक, टेस्ट करवाइए अपने फिजिकल्स, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द कॉजेस. मेरे केस में स्ट्रेस कॉज था, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजेस थी, डैंड्रफ भी एक कॉज था. सो आपको पहले फाउंड करना है कि कौन सा कॉज है एंड देन यू विल बी गोइंग टू ट्रीट इट. सो thank you for watching it, and if you are want to know that you are excited to know about the treatment, about the medicines, like which kind of medicines my dermat suggest to me or my, so you can comment it down. I will tell you the whole process. Also I want to share कि फर्स्टली आपको नोटिस करना है 3 मंथ तक आपका हेयर फॉल कि वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा है और सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ रही है और आपको फील हो रहा है अंदर से कि कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, देन आपको ज़रूर अपने डरमैट के पास जाना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो होम्योपैथी हो. चॉइस इज़ योर्स. सो मुझे उन्होंने हेयर ऑयल भी दिया, शैम्पू भी दिया, मेडिसिन्स भी दिए. मुझे लगता है उन्होंने मेरा पूरा हेयर किट बना के मुझे दिया. प्लीज़ डोंट get got trapped with any brands. First go to your dermat, because I tried lot of hair growth serum, lot of like supplicants, like बहुत सारे मैंने फैंसी ऑयल्स शैम्पूज ट्राई किए कि इससे मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, इससे मेरा डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ. सो दैट्स वाई. एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट आउट.